हेलो बच्चों, यूनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज बेटा हम अगला टॉपिक अपने सब्जेक्ट का अगला टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट का अगला टॉपिक है बेटा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो फटाफट हेडिंग लगा लो, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। परिभाषा लिखो पहले बेटा इसकी, किसे कहते हैं आप इसका क्वांटमीकरण का सिद्धांत। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, और इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। जिसको समझते हैं बेटा कैसे, जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है ना। वस्तु ए है, इसका नाम है। अब इस वस्तु में हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। स्टार्टिंग में बेटा ये उदासीन रहा होगा ना, इसके अंदर जितने नंबर आप प्लस होंगे उतने नंबर आप माइनस रहे होंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। तो जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये वस्तु क्या हो गई होगी, धनावेशित हो गई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी, कमी, और कमी आने पर ये वस्तु क्या हो गई होगी, धनावेश, मतलब धनावेशित हो गई। अगर अब हम जानना चाह रहे हैं कि इस वस्तु पर जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला उसका आवेश कितना है, तो बेटा कैसे निकालेंगे, आवेश Q बराबर, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बेटा कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, गुणे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते ही हो तो माइनस बोलो यार, ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस वस्तु पे धनावेश आ गया। अब हम चाह रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे निकालें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे धन आया तो धन लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल, एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसी तरह मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला होता तो यहाँ पे प्लस आता, 4 प्लस आते हैं तो 4 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। 10 इलेक्ट्रॉन निकालते बेटा तो प्लस का 10 गुणे 10 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, प्लस n और गुणे बेटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ये तो बेटा बात हो गई वस्तु ए की। और इसी तरह बेटा अगर मैं क्या करता है कि ये वस्तु बी है, ये वस्तु हमारा बी है, इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देते बाहर से, पहले उदासीन थे। तो अगर हम क्या करते इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन दे देते तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, वृद्धि हो गई इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो इस वस्तु पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि उसका आवेश कितना होगा, तो Q बराबर कैसे निकालेंगे, माइनस एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपने आवेश दिया है तो इसके कारण ये क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई, इसलिए माइनस एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन दिया होता तो 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऐसे बेटा n इलेक्ट्रॉन देते तो यहाँ पे हमारा अगला क्या बन जाता बेटा, माइनस n गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें, इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। जब इन दोनों को हम साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे साथ, देखो लिखें यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर बेटा माइनस भी होगा प्लस भी होगा, n होगा गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहां पे जो n है बेटा इसको हम क्या कहेंगे, अस्थानांतरित आवेश। n को हम क्या पढ़ सकते हैं, अस्थानांतरित आवेश। तो हमारा एक फार्मूला बन सकता है क्या यहाँ पे, क्या कि Q बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे लिखते हैं, E से। तो Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस n इंटू
ई, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब ये प्लस क्यों आया, माइनस क्यों आया, तो आपको पता है बेटा कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो प्लस आ गया, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो आवेश क्या हो जाता है, उस पर ऋणावेश आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस लिखा है। कितना आवेश आपने निकाला है, तो एन बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना आवेश एक उस वस्तु से स्थानांतरित हो रहा है, या तो आप इस वस्तु से निकाल रहे हैं या इस वस्तु में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, पूर्ण का मतलब होता है या तो किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो किसी वस्तु से, या एक इलेक्ट्रॉन आप उसको दे रहे हो, कभी या दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो पूर्ण संख्या के रूप में। कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं बेटा कि हम इस वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आधा निकालेंगे तो आधा हमारा क्या होता है, 1/2 क्या पूर्ण संख्या होता है, क्या नहीं होता। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या होते हैं। तो ये पूर्ण संख्या के रूप में या तो एक निकालोगे या एक दोगे, या दो निकालोगे या दो दोगे, या हम क्या करेंगे 10 निकालेंगे 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। तो एक पूर्ण संख्या के रूप में हम निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात आ रही है कि बेटा हम आवेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकाल रहे हैं, प्रोटॉन को क्यों निकाल नहीं रहे। प्रोटॉन को भी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बट प्रोटॉन को इसलिए नहीं निकाल रहे। याद रखना कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत बेटा जो ये कहता है कि हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है ना वो बहुत भारी कण होता है, 1837 गुना कह सकते हो या 1840 गुना ज़्यादा होता है बेटा। इसका जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 kg है, तो प्रोटॉन का कितना होगा, 1840 kg। तो समझ सकते हो कि प्रोटॉन कितना भारी कण होता है, और किसी भारी कण को निकालना बेटा बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को नहीं निकालते। तो आपसे पूछा जाए कि हम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकालते, प्रोटॉन को क्यों नहीं निकालते, तो आप कह सकते हो कि प्रोटॉन एक भारी कण होता है। कितना भारी होता है, 1837 गुना या 1840 गुना जो उसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन के वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 1840 गुना या 1837 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन भारी कण होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को निकालते हैं, ना तो किसी वस्तु में प्रोटॉन को देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच बेटा एक बल काम करता है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक के अंदर, तो नाभिक रहता है, तो नाभिक में बेटा एक काम करता है नाभिकीय बल, ठीक है ना। तो नाभिकीय बल के कारण क्या होता है बेटा, वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो नाभिकीय बल के कारण, तो इसलिए क्या होता है बेटा, हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो दूसरी बात ये होती है, ठीक है। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत था, आपने इसको नोट करना। अब हेडिंग डालना है बेटा, आवेश संरक्षण का नियम। भाई जैसे आपने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, वैसे आवेश संरक्षण का भी नियम होता है कि किसी निकाय में या विलगित निकाय में हम कह सकते हैं प्रक्रिया के पहले का जो कुल आवेश होता है, प्रक्रिया के बाद का, ठीक है ना। किसी निकाय में प्रक्रिया के पहले का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। जैसे हम संवेग संरक्षण का नियम नहीं कहते थे कि टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है आपस में क्या होता है, संरक्षित रहता है, बदलता नहीं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो आप ये भी कह सकते हो बेटा कि किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व का मतलब पहले का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का जो कुल आवेश होता है आपस में बराबर होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखना चाहो तो लिख लो बेटा कि किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व का कुल नेट आवेश तथा प्रक्रिया के बाद का कुल नेट आवेश आपस में संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब बराबर रहता है, संरक्षित रहता है अर्थात बराबर रहता है, बराबर रहता है। और इसे ही आवेश का संरक्षण का
नियम कहा जाता है, नियम कहा जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आपको पता है कि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस क्रिया करता तो बेटा क्या पड़ता है, बनता है NaCl। ये प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति है, प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति है, और ये प्रक्रिया के बाद की स्थिति है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे अगर देखना चाहें, इसको एग्जाम्पल लेकर हम समझे। दूसरा एग्जाम्पल क्या बन सकता है हमारा कि Na प्लस OH माइनस अगर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बेटा, NaOH बन जाएगा। ठीक है ना। ये पूर्व की स्थिति है और ये आवेश, यहाँ पे प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के बाद। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस मिलकर क्या बना रहा है, NaCl। तो प्रक्रिया की पूर्व की स्थिति है, Na प्लस मिला Cl माइनस मिला तो क्या बना, NaCl। तो पहले अगर हम देखें कुल धनावेश क्या है, प्रक्रिया की पूर्व का कुल धनावेश, कुल धनावेश कितना है बेटा, तो +1 है, 1 है। और प्रक्रिया के बाद का कुल धनावेश कितना है, तो प्रक्रिया के बाद भी कोई धनावेश नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। कुल ऋणावेश प्रक्रिया के पहले कितना है, तो प्रक्रिया के पहले कुल ऋणावेश कितना, 1 है, 1 लिख सकते हैं बेटा। कुल ऋणावेश बाद में कितना प्रक्रिया के बाद का, तो कोई ऋणावेश नहीं, इस पे ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। अगर मैं कहूँ कुल आवेश, कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना, 1 प्लस और 1 माइनस है, तो 1 प्लस और 1 माइनस को जोड़ोगे तो कुल आवेश कितना हो गया, कुल नेट आवेश क्या हो गया, 0। और प्रक्रिया के बाद का भी कुल नेट आवेश क्या हो गया, आपस में 0। तो हमारा आवेश का संरक्षण का नियम ये कहता है ना बेटा कि प्रक्रिया के पूर्व का प्रक्रिया के बाद का जो कुल नेट आवेश होता है, कुल नेट आवेश आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ भी अगर 1 प्लस 1 माइनस इसको जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे नेट आवेश क्या है, 0 है, तो 0 0 आपस में बराबर होगा कुल नेट आवेश। यहाँ भी देखेंगे 1 प्लस और 1 माइनस इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ भी क्या है, आवेश क्या है, कुल आवेश 0 है। तो प्रक्रिया के पहले का और प्रक्रिया के बाद का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आवेश का आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, कि पहले का आवेश आपस में और बाद का जो आवेश होता है आपस में बराबर होता है। जो कुल आवेश है वो आपस में क्या है, देखो बराबर है ना, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। लेकिन हाँ, धन आवेश, कुल धनावेश, कुल ऋणावेश आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं है, हमारा जो नियम कहता है कि कुल आवेश प्रक्रिया के पहले का और प्रक्रिया के बाद का जो आवेश होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्या है बेटा, आपस में क्या है, बराबर है। यही हमारा क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है। आवेशन, आवेशन को इंग्लिश में कहते हैं बेटा चार्जिंग। देखो आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित मतलब चार्जिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। ठीक है ना। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो अब क्या करते हो, उसको चार्ज कहते हो, करते हो कि नहीं करते हो। तो किसी वस्तु को आवेशित करना, चाहे धनावेशित कर दो चाहे ऋणावेशित कर दो, कोई वस्तु धनावेशित कब होगी, कोई वस्तु ऋणावेशित कब होती है। ठीक है ना। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। तो 3 तरह से आवेशन पढ़ेंगे हम, एक घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे, एक चालन द्वारा आवेशन पढ़ेंगे और एक प्रेरण द्वारा आवेशन क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कभी आपने देखा होगा बेटा कि हम क्या करते हैं, घर्षण द्वारा का मतलब जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में निकलते हैं उस पर धनावेश आ जाता है, जिसमें जाते हैं उसमें ऋणावेश आ जाता है। क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखना चाहो इसकी डिफिनेशन, तो लिखो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, आवेशन कहलाती है। कितने तरह से होता है बेटा आवेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जिंग 3 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन, और एक होता है बेटा चालन द्वारा आवेशन, हम पढ़ेंगे। और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो 3 तरह से हम क्या करने वाले, आवेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बट बेटा इस वीडियो में हम
आवेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो में बेटा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, उसके बाद चालन द्वारा आवेशन देखेंगे, फिर प्रेरण द्वारा आवेशन देखेंगे, फिर हम जैसे ही इसको पढ़ लेंगे बेटा हम पहुंच जाएंगे कूलाम के नियम पे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए